फरवरी 2026 को सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट रोड नंबर 66 पंजाबी बाग पश्चिम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान में आज एक नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये एम्बुलेंस CSR के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम द्वारा दी गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य रवि नारायण आचार्य और अन्य अधिकारी मौजूद भी रहे। बताया जा रहा है ये एम्बुलेंस आपात स्थिति में मरीजों को जल्दी अस्पताल पहुंचाने और दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने में मदद करेगी। ये पहल जन सेवा की दिशा में एक अहम कदम है। आगे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर एक एम्बुलेंस का उद्घाटन किया गया है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ है और वो भी बड़ी धूमधाम से और पूजा के साथ में। हाँ, ये एम्बुलेंस यही तो मनोभावना है लोगों के भी कि आयुर्वेद पुरातन शास्त्र है और यहाँ का कोई इमरजेंसी का जरूरी नहीं है और एम्बुलेंस का सेवा का जरूरी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि मैं पेशेंट्स को इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना ये हमारा कर्तव्य है। अगर आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेते लेते कोई इमरजेंसी में आ जाता है, उनको एक रेफरल हॉस्पिटल में पहुँचाना ये बहुत ज़रूरी बात होता है, जिसके लिए हमने 108 पे इंतजार करते हैं दूसरे के लिए। बट हमारे पास ये एक 50 बेडेड हॉस्पिटल है और पेशेंट कई कंडीशंस में इमरजेंसी जब मैनेजमेंट सीरियस कंडीशंस में हो जाता है, एग्रावेट कर लाता है डिजीज कंडीशंस को, तो उसको भी हायर रेफरल सेंटर को भेजना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी हम जाएंगे और पेशेंट्स को भी जो यदि जरूरी पड़ता है, उनका घर से मोबिलिटी होके आना चाहते हैं यहाँ पे भी, हम इस सर्विस से उनको घर से पिकअप भी कर सकते हैं कि हाँ यस हमको यहाँ एडमिट होना है और उनका जो नीडी पेशेंट्स है ये एम्बुलेंस सर्विस भी उसके लिए रहेगा। सर, जिस तरह से देखा जाए एलोपैथी की वजह लोग आयुर्वेद में अब ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। बीच में काफी पिछड़ापन भी आ गया था, मगर जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है आयुर्वेद की तरफ और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर ध्यान दे रही है, क्या लगता है क्या बदलाव आ रहा है? बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। आप खुद ही भरोसा विश्वास करोगे कि कोविड से पहले जो स्थिति था, कोविड के समय जो देशीय पद्धति को, जो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्ध हो, होम्योपैथी हो, जिस पे लोगों का भरोसा बहुत बड़ा है और उस पे भी पहले हमारे पेशेंट्स फॉलोअप भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी हमारा ये तो CCRS का एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ऐसे 30 इंस्टीट्यूट हमारे भारतवर्ष में 22 स्टेट में हमारा इंस्टीट्यूट है और पेशेंट्स फिगर कोविड से पहले और कोविड के बाद में 50% से ज़्यादा बढ़ा है हर जगह। तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत कुछ पहल ले रहा है इसके ऊपर और ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम रिसर्च प्रायोरिटी के साथ और हम थैंक्स देते हैं कि NBCFDC को जो आगे आए, हमको अपना CSR फंड के थ्रू हमको ये हेल्प किए मैनेज करने के लिए। जनरली गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन CSR फंड्स को ज़्यादा ये नहीं करते, बट हम CSR के फंड्स को कैसे बेटर यूटिलाइज पब्लिक हेल्थ पर्पस में, आयुर्वेद का अभी पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़रूरी है। तो ये हम CSR फंड्स में, CSR जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो CSR फंड देते हैं, उनको हेल्प से हम आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचाने का ये प्रयास CCRS कर रहा है। आज एक एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है, वो भी विधि विधान से और पूजा के साथ हुई। एक बदलाव देखने को मिल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आज यहाँ का इस पूजा का और इस पूरे सेरेमनी का एक पार्ट बनके जो खुशी हो रही है, मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एक इनिशिएटिव है एम्बुलेंस देने का, ये NBCFDC नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हम जो हैं जनरली OBCs को हम कंसेशनल फाइनेंस देके उनको वीकर सेक्शंस को मदद करते हैं लोन देके, लेकिन हमारे अपने CSR इनिशिएटिव्स भी होते हैं, क्योंकि जिस समाज के तहत हम काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, जिसके थ्रू हम सब कुछ आज की डेट में हैं, उस समाज के प्रति हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है और वो नैतिक जिम्मेदारी हम अपने CSR फंड्स को यूटिलाइज करके उनको देकर हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से जैसे CCRS को हमने ये एम्बुलेंस दी है, जैसे कि सर ने बताया कि अब एलोपैथिक से धीरे धीरे लोग आयुर्वेदिक की तरफ
काफी आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े रोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक से दूर किए जा चुके हैं। मैं भी न्यूज़पेपर्स वगैरह आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ और कई तकलीफों में मैंने खुद आयुर्वेदिक दवाई ली है एलोपैथिक की जगह, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई ही जड़ से खत्म कर सकती है रोगों को। एलोपैथिक जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। मैम आने वाले समय में क्या देखा जाएगा कि ऐसी और भी एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाएंगी? बिल्कुल आने वाले समय में बिल्कुल मैं इसमें मतलब धन्यवाद भी करना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि हमारे प्रबंध निदेशक श्री राजन सहगल सर हैं, जिन्होंने कि उसी टाइम जब ये सुना कि एक एम्बुलेंस की जरूरत है, जैसे ही उन्होंने सुना कि एम्बुलेंस की जरूरत है और CCRAS ने हमें संपर्क किया, तो हमारे राजन सहगल जो प्रबंध निदेशक जी हैं उन्होंने तुरंत ही इस एम्बुलेंस के लिए हाँ कर दी, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा उपयोग CSR फंड्स का हो ही नहीं सकता, जो कि हेल्थ सेक्टर में। मैम कि आने वाले समय में और भी एम्बुलेंस लोगों की सुविधा के लिए हम बिल्कुल provide कोशिश करेंगे मैम कि आने वाले समय में हम CCRAS से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि ये एक हेल्थ की कम्युनिटी की हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको जैसे बताया कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक उसमें एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे सर ने बताया कि 50 बेडेड हॉस्पिटल है, तो एम्बुलेंस की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब उसके लिए आप वेट करें और वहां तक डॉक्टर तक पहुंचे या सर्जरी या जो भी होनी है वहां तक पहुंचे, और तब तक अगर इंसान की हालत और खराब हो जाए तो फिर हम आप उसको आयुर्वेदिक को दोष नहीं दे सकते, उसमें हम उन सर्विसेज को दोष देंगे जो हम एक्सेस नहीं कर पाए इमीडिएटली। तो इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एम्बुलेंस का होना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमारे प्रबंध निदेशक जी ने सहगल साहब ने इमीडिएटली इस प्रोग्राम के लिए हाँ कर दिया। और हमारे चीफ जनरल मैनेजर सामल जी, वो जो कि वित्त विभाग के हेड हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को आगे और फटाफट इन फंड्स को जिससे कि सैंक्शन करा जा सके, जल्दी से जल्दी हमने इस काम को आगे बढ़वाया। और आज ये आपके सामने है, कितने विधि विधान से पूजा करी गई। पूजा भी इसीलिए करी गई कि अगर जरूरत पड़े इस, ऐसे तो हम कहते हैं कि ईश्वर ना करे कि किसी की भी तबीयत खराब हो, लेकिन ये एक ऐसा सत्य नहीं है जो कि माना जा सकता है। जब इंसान है शारीरिक बीमारियां तो होंगी होंगी, लेकिन हम ये पूजा आज इसीलिए करेंगे कि इस एम्बुलेंस में अगर कोई भी जाए तो वो बिल्कुल ठीक, तंदुरुस्त और स्वस्थ होकर वापिस आए। इसीलिए हमने ईश्वर के नाम से इस इमरजेंसी इस वैन की जो है आज पूजा करी है। और I am really feeling very fortunate enough to represent my organization, to thank my MD, to thank CCRAS, to join them for such a noble cause. And in future also we are looking forward to it. Thank you so much. Thank you.